नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी टूल के बारे में जिसका नाम है प्रशस्त। ये असल में टीचर्स के लिए एक गाइड है जो क्लासरूम में उन बच्चों को पहचानने में मदद करती है जिन्हें शायद थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है। तो आखिर ये काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। जरा सोचिए एक टिपिकल क्लासरूम के बारे में। बच्चों का शोर, हंसी मजाक सब कुछ है, लेकिन उसी भीड़ में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप किसी मुश्किल से जूझ रहे होते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। असल में यही वो प्रॉब्लम है जिसे हल करने की जरूरत है। अगर सीखने में आ रही दिक्कतों को जल्दी नहीं पकड़ा गया ना, तो इसका असर बच्चे के पूरे फ्यूचर पर पड़ सकता है। टाइम पर सही मदद मिलना सिर्फ एक जरूरत नहीं है, ये तो बच्चे का हक है। और ये एक ऐसा स्टेप है जो सच में उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो सवाल ये है कि साइलेंट स्ट्रगल का, इस खामोश संघर्ष का हल क्या है? और बस यहीं पर एंट्री होती है PRSX की, एक ऐसा टूल जो खास तौर पर इसी काम के लिए बना है। तो प्रशास्त का पूरा नाम है प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल फॉर स्कूल्स। इसे बनाया है NCERT ने और लागू किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, यानी MSJE ने। और ये सब हो रहा है RPWD एक्ट 2016 के तहत, ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो गोल है वो पूरा हो सके। तो इसके 4 मेन मकसद हैं। सबसे पहला तो ये कि जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी पहचान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो। इसके अलावा हर टीचर को इतनी पावर देना कि वो ये शुरुआती जांच, मतलब इनिशियल स्क्रीनिंग, खुद कर सकें। तीसरी बात, अगर कोई केस थोड़ा डाउटफुल लगता है तो बच्चे को आसानी से स्पेशलिस्ट के पास भेजा जा सके। और इन सबका अल्टीमेट गोल क्या है? यही कि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए। ठीक है, तो अब तक ये तो समझ आ गया कि प्रशस्त क्या है और क्यों इतना जरूरी है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये काम कैसे करता है, मतलब जमीन पर इसका प्रोसेस क्या है। और अच्छी बात ये है कि इसका प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल और सीधा साधा रखा गया है। पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो इन 5 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। देखिए, सबसे पहले टीचर बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक चेकलिस्ट भरते हैं, कुछ क्राइटेरिया के बेस पर स्क्रीनिंग होती है, फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और आखिर में अगर ज़रूरत महसूस होती है तो बच्चे को आगे रेफर कर दिया जाता है। सिंपल। और पता है इस पूरी स्क्रीनिंग का बेस क्या है? जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो। सिर्फ 21 सवाल। जी हाँ, बस 21 सिंपल यस या नो वाले सवाल, और इन्हीं से टीचर्स को एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है। अब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 21 सवाल हैं तो ज्यादा कुछ कवर नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। ये 21 सवाल 9 बड़ी बड़ी डिसेबिलिटी कैटेगरीज को कवर करते हैं। मतलब देखने और सुनने की प्रॉब्लम से लेकर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज तक सब कुछ इसमें शामिल है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि सवाल किस तरह के होते हैं। जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी देखने में दिक्कत को पहचानने के लिए एक सवाल हो सकता है, क्या बच्चा ब्लैक बोर्ड ठीक से न देख पाने की शिकायत करता है? देखिए कितना सीधा और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड सवाल है। इसी तरह सुनने की प्रॉब्लम के लिए एक सवाल हो सकता है, क्या बच्चा अक्सर बहुत तेज आवाज में टीवी देखता है या गाने सुनता है? इससे ये भी पता चलता है कि टीचर्स को बच्चे के रोजमर्रा के बिहेवियर पर कितना ध्यान देना है। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं सोशल बिहेवियर से जुड़ा हुआ, जैसे ऑटिज्म के लिए हो सकता है, क्या बच्चा ज्यादातर अकेला रहता है, दूसरों से घुलने मिलने से बचता है? तो इस तरह के सवाल टीचर्स की मदद करते हैं उन पैटर्न्स को पकड़ने में जिन पर शायद पहले ध्यान ही ना गया हो। तो ठीक है, चेकलिस्ट भर दी। अब रिजल्ट कैसे पता चलेगा? इसका नियम भी बहुत ही सिंपल है। अगर किसी भी एक कैटेगरी में 2 या उससे ज्यादा सवालों का जवाब हाँ में है, तो बस उस बच्चे को आगे की जांच के लिए आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो अब जब हम पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं, तो ये भी जरूरी है कि हम इस टूल के फायदों और इसकी लिमिटेशंस दोनों पर एक नजर डालें। क्योंकि देखिए, कोई भी टूल एकदम परफेक्ट होता नहीं है, और प्रशास्त के साथ भी यही बात है। फायदे तो साफ साफ दिखते हैं। ये टीचर्स के लिए बहुत आसान है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन को बढ़ावा देता है और इंक्लूसिव एजुकेशन में भी हेल्प करता है। लेकिन इसकी जो लिमिट्स हैं वो समझना भी उतना ही जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टूल है, कोई फाइनल डायग्नोसिस नहीं। मतलब ये बस एक शुरुआती इशारा है, सफर की मंजिल नहीं।
तो चलिए अब इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे एक सिंपल सी चेकलिस्ट एक बच्चे को जरूरी मदद दिलाने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम बनती है। और यही वो रास्ता है जो असल में इंक्लूसिव एजुकेशन की नींव रखता है। शुरुआत होती है टीचर के असेसमेंट से, फिर एक पॉसिबल ज़रूरत की पहचान होती है, उसके बाद स्पेशलिस्ट को रेफर किया जाता है और आखिर में उस बच्चे को वो सपोर्ट मिलता है जिसकी उसे सच में ज़रूरत है। तो इसमें कोई शक नहीं कि प्रशास्त एक बहुत ही पावरफुल पहला कदम है। ये टीचर्स को वो नज़र देता है जिससे वो उस स्ट्रगल को देख सकें जो शायद अब तक अनदेखा था। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस पहचान के बाद असल में ट्रू इंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हमारा अगला और सबसे क्रूशल स्टेप क्या होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।